हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे आप मेरे हाथ पे एक मतलब कुरियर देख रहे होंगे। तो मैंने ना क्या किया, पार्थ के लिए कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो अभी आ गया, तो उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना पार्थ का बहुत टाइम से मन था ऐसा फौजी की ड्रेस जो होती है ना आर्मी वालों की, वो ऐसे पहनने का। तो सर पे कुछ भी डाल के कोई भी कटोरी या वगैरह जो भी टिफ़न वगैरह होता है सर पे डाल के बोलता था जय हिंद सर, जय हिंद सर। तो मुझे लगता था कि यार इसका मन हो रहा होगा। तो अभी कुछ टाइम बाद आने वाली है 26 जनवरी, तो उसके लिए मैंने पहले से ऑर्डर करके ये मंगवा दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आए हैं कपड़े, और जो बेल्ट वगैरह है वो थोड़ा ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि उसकी क्वालिटी ठीक है, पर 400 रुपये में बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। तो उसमें कैप हो गई और विसल हो गई, और इसमें एक बेल्ट आई है और पैंट और शर्ट भी आई है साथ में। तो बहुत अच्छी है। और हाँ, इसमें इन्होंने ना बंदूक भी दी है बच्चों की, जो छोटे बच्चों की होती है ना वो वाली। तो बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी लग रही है। और बाहर से तो बहुत खुश है। अभी क्या करता है कि वो कपड़ों के लिए तो इतनी जिद नहीं कर रहा, लेकिन कैप और बंदूक के लिए वो बहुत जिद कर रहा है, मेरे को दे ही नहीं रहा है। अगर मानस उसके हाथ से बंदूक को छीन रहा है तो इन दोनों की फिर लड़ाई हो जा रही है। बस ऐसे ही चल रहा है इनका। पर क्या होता है ना, जब पार्थ को मैं इस तरीके से खुश देखती हूँ और उसके लिए जो उसको चाहिए वो मैं लेके आती हूँ ना, फिर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मुझे क्या, इसके पापा को भी। तो मेरा तो बस कहने का होता है कि ये मंगा दो, वो मंगा दो। तो इसके पापा बिना कुछ देखे सीधे ऑर्डर कर देते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए होता है कुछ भी, तो पार्थ के लिए क्या, मेरे लिए क्या, मानस के लिए क्या। मेरे हस्बैंड ना फिर पैसे वगैरह कुछ नहीं देखते हैं। बस उनका होता है कि अगर इनको पसंद कोई चीज़ आ रही है तो सीधे मंगा लो। बस यही वो हमेशा करते हैं। जब भी मैं उनसे कुछ मंगाने को बोलती हूँ या कुछ बोलती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ पसंद आया है, तो वो सीधे ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पार्थ को ऐसे पूरा तैयार करके तो सिर्फ 26 जनवरी को ही दिखाऊंगी, क्योंकि उस दिन ये स्कूल जाएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उसका पूरा मतलब वो उसमें है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। वो इसको पूरा ऐसे मतलब पूरा फुल फॉर्म में रहता है वो, कि चलो जैसे फौजी लोग करते हैं ना, उस तरीके से पूरा ही बंदूक चलाना। और ऐसे ही दुश्मनों को, जैसे उसको लगता है जैसे उसके सामने कोई दुश्मन है। दुश्मन कौन है उसके, हमारी खिड़की पे हमेशा छिपकलियाँ रहती है, तो वो छिपकलियों को अपना टारगेट बना के ऐसे शूट करते रहता है। तो बस उसका यही चल रहा है। और दिनों तो वो ऐसे क्या लेके आता था, वो होता है ना पलटा था मेरे पास एक, उसको लेके उससे करता था। और अभी तो मैंने ये सारे कपड़े मंगा दिए, तो उसके लिए तो मज़े ही आ गए। अब वो बहुत खुश है। मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि संभाल देती हूँ अभी ये, अब तो इसको 26 जनवरी पे पहनेगा। तो मेरे से ऐसे कह रहा है कि नहीं ऐसे मत करो। बोलता तो है नहीं अभी, पर फिर भी इशारे वगैरह कर लेता है, जिससे मैं थोड़ा बहुत समझ जाती हूँ। सही तरीके से बोलता नहीं है, कुछ कुछ वर्ड बोलता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो सिर्फ इसे बोलने देती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है ना, उसको भी थोड़ा सा वो कुछ भी बोले तो डर जैसा नहीं लगता, और बोलने की कोशिश अच्छे से करता है। तो यहाँ पे उसकी और मानस की हो गई लड़ाई, क्योंकि मानस उसकी रिवॉल्वर लेके भाग गया। और मानस तो वैसे भी बहुत जिद्दी है। वो क्या करता है ना, उसके हाथ में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर उसके बाद वो ऐसे ही मतलब भाग जाता है, और पार्थ उसको पकड़ भी नहीं पाता है। तो बस मैं जा रही हूँ रखने के लिए। तो मानस बोल रहा है इसने मेरे हाथ से छीन लिया, और रोने में लगा है वो। तो मानस क्या करता है ना, अभी ये 1.5 साल का है, अगर इसकी बात नहीं मानो तो इतना रोता है, इतना रोता है, पूरे दिन भर रोने में लगे रहता है। और जब भी इसको डांटो तो फिर मम्मा मम्मा मम्मा, मतलब मेरा तो सर ही दर्द हो जाता है, इतना मम्मा बोलता है। तो पार्थ को देख सकते हैं आप, कितने फॉर्म में आया है वो पूरा। ऐसे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अभी देखना अभी छिपकली को मारेगा। तो खिड़की पे छिपकली है, उसके नज़रों में वो बोलता है मास्क। तो आज पार्थ यही करेगा पूरे दिन भर। तो अभी शाम का टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड आए थे, तो फिर उनके साथ चाय वगैरह पी के थोड़ी बातें वगैरह करके सब्जी में क्या बनाऊँ हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड को लेके आना था पानी। तो मैंने कहा चलो पानी लेने जा रहे, तो वहाँ से अंडे वगैरह भी लेके आना, अंडे दूध पार्थ के लिए, क्योंकि बीच में तो इसको दे नहीं रहे थे दूध। तो अभी मैंने कहा अब दे देते हैं, थोड़ा ही ठीक हो चुका है और फिर उसका मन भी कर रहा है दूध पीने का। तो फिर मैंने दूध और अंडे मंगाए। तो अभी अंडे में रख दूँगी बॉईल करने के लिए, क्योंकि अभी बनाऊँगी मैं अंडा करी, और वो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, पहले ही इन दोनों को अंडे बना के खिला दिया, मानस और पार्थ को। ऐसे बनाती हूँ, ऐसे जो उससे हाफ़ फ्राई करते हैं ना उस तरीके से, पर अच्छे से दोनों तरीके से बना के, और दोनों ही बहुत अच्छे से खा लेते हैं, मानस भी और पार्थ भी।
तो मानस क्या करता है ना, जैसे ही पार्थ को करते हुए देख रहा है आजकल वैसे ही वो भी कर रहा है। तो पार्थ को चम्मच चाहिए था फॉक, तो मैंने उसको दिया। तो मानस कह रहा है मुझे भी दो, तो उसको तो फॉक दिया नहीं क्योंकि उसको चुभने चापने का डर रहता है, तो इसके लिए मैंने उसे चम्मच दे दिया। वापस से खा तो ही रहा है हाथ से ही, पर चम्मच उसकी प्लेट में होना चाहिए। तो अभी सर्दियाँ हैं तो बच्चों को अंडे देने चाहिए और दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करके रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला और अब प्याज डाल के इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और फिर मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्ची का। फिर मैंने डाल दिया इसमें टमाटर प्याज, जैसे ही नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही। तो इसमें क्या करना पड़ता है ना, ज़रा जो टमाटर प्याज है वो बारीक काटना पड़ता है। तो इसमें मैंने सूखे मसाले भी डाल दिए, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अंडे मैंने यहाँ पे फ्राई करे हैं, साथ में मैंने वहाँ पे एक बॉयल आलू भी लिया है। तो इसको इसी तरीके से अच्छे से इसको ढक के पकाएंगे अब हम 2 से 3 मिनट। तो जब तक ये अंडा करी बनती है तो यहाँ पे ना मैं क्या करूँगी, हरी मिर्च और लहसुन का पीस लूँगी, नमक। तो मैं इसे मिक्सर में तो नहीं ग्राइंड करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे चकला बेलन पे ही पीस लूँगी। तो ऐसे चटपटा खाने का कभी कभी मन होता है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो मेरे हस्बैंड का मन हो रहा था और फिर मुझे भी थोड़ा कभी कभी अच्छा लगता है। तो सब्जी में मिर्च हम ज़्यादा डालते नहीं हैं, तो कभी कभी ही डालते हैं क्योंकि बच्चों की वजह से। तो ये देखिए इतना बन के रेडी हो चुका है और बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो सब्जी तो मेरी यहाँ पे बन चुकी है। सब्जी बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से बनाने में, और करी भी जो होती है ना ऐसे गाढ़ी गाढ़ी बनती है, ऐसे अलग से टमाटर प्याज कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।